आज हम लोग बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो 1% जनता में पाई जाती है और स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे कि बहुत सारे मरीजों में देखा गया है, वो लोग अपने अपने में बुदबुदाते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे मालूम पड़ता है जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे पेशेंट बैठा हुआ है और अपने में ही कुछ बात कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में ऐसी जो वो बातें करता है वो हमें सुनाई नहीं देती हैं और वो अपने में बुदबुदाता सा मालूम पड़ता है। और ये ज़्यादातर इस कारण से होता है क्योंकि उनके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं जिसका पेशेंट जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो वो आवाज़ें आपस में बात करती हैं, मरीज़ के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें रहती हैं, कुछ वो मरीज़ से बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मरीज़ जो काम कर रहा है उसके बारे में कमेंट्री करते हैं, जैसे कि मरीज़ अभी खाना खा रहा है, देखो देखो कैसे खाना खा रहा है, इतना जल्दी क्यों खा रहा है। ये सब जो आवाज़ें आती हैं इससे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी इन आवाज़ों के कारण या खुद के एक थॉट प्रोसेस जिसको हम लोग डेल्यूजन बोलते हैं। डेल्यूजन मतलब वो विचार जो बहुत फिक्स्ड रहता है, फॉल्स रहता है और जिसको आप चाह कर भी नहीं हिला सकते हो। जैसे कि किसी इंसान को ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरे दुश्मन हैं और मेरा बुरा चाहते हैं। तो अगर आप जबकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा सबूत नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकें कि हाँ ऐसा सच में है, बट वो कुछ ऐसे नॉर्मल साइंस को भी उसको ऐसा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनके पड़ोसी हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बारे में ही बात हो रही है, या पड़ोसी सामने से निकल गए तो उनको ऐसा लगता है ये मुझे चिढ़ाने के पर्पज़ से मेरे सामने से निकल गया। तो ऐसे एकदम नॉर्मल या न्यूट्रल चीज़ों को भी वो किसी शक की निगाह से देखता है, जिसको हम लोग पैरानोइया बोलते हैं। और यही इंसान में, पेशेंट में फियरफुलनेस या भय की स्थिति उत्पन्न करता है। तो जो पेशेंट रहता है बहुत डरा हुआ रहता है, कभी भी अकेले जाने से डरता है, उसको ऐसा मालूम पड़ता है लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसको मारना चाहते हैं। आपने हाल फिलहाल में एक केस सुना होगा जहाँ पर एक कैब ड्राइवर था, वो चल रहा था और सडनली सामने से एक फ़ीमेल क्रॉस कर रही थी और उन्होंने बिना कुछ जाने सोचे समझे उनको मारना चालू कर दिया। बाद में इंटरव्यू में पता चला कि उनका ये कहना था कि ये एक गुट का हिस्सा है, एक ऐसे समूह का सदस्य हैं जो उनके पीछे छोड़े गए हैं और उनको पता था कि ये उन पे प्रहार करेंगे, इसलिए पहले ही उन्होंने खुद के बचाव में उनको, सेल्फ डिफेंस में उनको मारा। तो ये एक स्थिति है जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर पेशेंट जो रहता है अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। उसको ऐसा लगता है सब लोग उसके खिलाफ हैं, सब लोग उसके अगेंस्ट हैं, उसका बुरा चाहते हैं, उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो जैसे ये हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं बताएंगे कि यहाँ पर कहीं कैमरा लगा हुआ है, मेरी जो आवाज़ है, जो बातें हैं वो किसी इंसान तक पहुँच रही हैं, कैमरास हर जगह फिट हैं। इनफैक्ट न्यूज़पेपर में, टीवी में उनको ऐसा लगता है कि उनके बारे में ही चर्चा हो रही है। तो कोई भी जो न्यूट्रल टॉपिक भी रहेगा उनको लगेगा कि हमारे बारे में ही डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे ही बारे में बात हो रही है। तो इस तरह की स्थिति हमारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ क्योंकि उनका वास्तविक दुनिया से कोई भी कनेक्शन अब नहीं रह गया, तो उन लोगों को अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे अपना नहाना धोना, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उनसे नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि उनकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो स्कूल से छुट्टी, अपने वर्क लाइफ से छुट्टी उनको लेनी ही पड़ती है। और ऐसे लोगों को आमतौर पे आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो अपना बिल्कुल भी पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। बाल बहुत बड़े हो जाएंगे, उनके जो ओवरऑल जो उनकी हाइजीन रहती है वो उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो देखने में बहुत ही भयावह लग सकती है अगर ये सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। एक और चीज़ जो ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो होता है अग्रेशन। हम लोग आमतौर पे सुनते हैं कि जो मेंटल पेशेंट्स रहते हैं बहुत वॉयलेंट रहते हैं। ये समस्या ज़्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ही देखने को मिलती है। बट अगर हम इसको पेशेंट के नज़रिए से देखें कि उसको ऐसा लगा रहता है कि सब लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हर कोई उसके अगेंस्ट में है, ऐसी सिचुएशन में वो खुद को अपने डिफेंस के लिए उन पे प्रहार कर सकता है या वॉयलेंट हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी इस तरह का कोई मरीज़ आपको अगर मिलता है तो आप इनको एक विशेषज्ञ की सलाह के लिए ज़रूर लेके आएँ और इनका उपचार कराएँ।